तो फौरन से कहा जाता है यार तुम इतनी सी बात के ऊपर तुमने इसको लेकर ट्रॉमा बना लिया, वो भी जेनरेशनल ट्रॉमा बना लिया। लोगों के साथ तो देखो, शबाना के साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ। और हम लोग इस मतलब आई वुड रियली वांट यू कि आप इसको बहुत इजीली थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि हमारा नर्वस सिस्टम नहीं इस चीज़ में फ़र्क कर सकता कि इसके साथ क्या हो रहा है और उसके साथ क्या हो रहा है। वो यही देख रहा है कि यार जिस बंदे का मैं दिमाग हूँ इसके साथ इस टाइम पे यही हो रहा है, सो इट डजेंट मैटर कि उसके साथ ज़्यादा बुरा हुआ या नहीं हुआ। हम लोग क्यों एज अ सोसाइटी इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते और हम हर वक्त इस चीज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं कि उसके साथ ज़्यादा बुरा हुआ तो स्टॉप क्राइंग। इसका एक जवाब बड़ा सिंपल सा है, जिसको एम्पैथी चाहिए उसको हम देना नहीं चाह रहे, सो लिहाजा किसी और तरफ शेमिंग। एवरीथिंग गोज बैक टू शेमिंग, every single thing goes back to shaming and toxic positivity, इसको कह लो। हमारे दीन में क्या है, हमारे दीन में ये है कि अगर तुम तकलीफ में हो तो अपने से नीचे वाले को देखो। हम उस सेंस में कंपेयर करा रहे होते हैं, जो हम नहीं कर रहे वो भी हमारे दीन में है कि यार जो तकलीफ में है उसके साथ ज्यादा सहल हो जाओ, ज्यादा आसान हो जाओ। ये वाला पार्ट हमने भुला दिया हुआ है और अपने से नीचे वाले को देखो और शुक्र करना सीखो। वो वाला पार्ट हमने इतना ज्यादा रिपीट कर दिया हुआ है विदाउट एक्नॉलेजमेंट, विदाउट वैलिडेशन, विदाउट सेइंग कि हाँ तुम्हें तकलीफ है। यार सिर्फ इतनी सी बात है, खवातीन से पूछो, अगर उनका शौहर उनको मुड़ के ये कहते कि मुझे पता है कि तुम्हारी लाइफ टफ है, बस मुझे पता है कि तुम्हारी लाइफ टफ है, बजाय ये कहने के क्या हो गया है तुमसे, तो अपने काम करने वाले से लेसन ले लो, तुम फलाने से लेसन ले लो, बजाय ये कहने के सिर्फ ये बोल दें, तो आई थिंक 80% रिलीफ वैसे ही फील हो जाएगा। पर हमें रिलीफ देने की प्रैक्टिस, आदत और समझ, सबसे पहले समझ, किसी चीज की समझ होगी तो प्रैक्टिस होगी ना, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस होगी तो किसी चीज की आदत होगी। समझ ही नहीं है बिल्कुल। या हम कहते हैं तो क्या हो गया, या हम कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, या हम कहते हैं इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी। यार है मुझे ठुड्डा लगा है, तुम्हें कैसे दर्द होगा, ठुड्डा तो मुझे लगा है मुझे ठुड्डा दर्द लगा है, तुम मुझसे पूछो तुम ठीक हो, तुम्हें कहूंगी मैं नहीं ठीक हूँ, तो फिर तुम कहोगे ज्यादा से ज्यादा ये कहते अल्लाह मियाँ तुम्हारे लिए आसानी करे। इतना मुश्किल लगता है हमें किसी के लिए ये कहना अल्लाह मियाँ तुम्हारे लिए आसानी करे, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी करे, क्या बुरा ये कहने में, कहीं नहीं जाता। लेकिन क्यों है इरम ये ये जैसे आप बोल रही हैं तो मैं सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे? इट मेक्स अस अनकंफर्टेबल। हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ फिक्स करने की जरूरत है और हम ना अंदर से वो हो जाते हैं, कुछ करना है मुझे, क्या करना, अच्छा कुछ नहीं करना, ठीक है, सब ठीक है, जल्दी। I don't understand this rush of going over the emotion. Why can't you just let the person be? देख मुझे खुद ही हंसी आ रही है अपनी इस बात पे, मैं अंदर अपने दिमाग में खुद ही हंसी हूँ। लेट द पर्सन बी वड्डी आई, तो तुमने अपने किसी बच्चे को लेट द पर्सन बी होने दिया था जब तक तुम्हें इन बातों की अवेयरनेस नहीं थी? हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई हमारे पास कोई बात कर रहा है, हमसे अपनी कोई बात कर रहा है, तो इसका मतलब है उसे हल चाहिए। सबसे पहली गलती ये, गलतफहमी ये है, उसे हल नहीं चाहिए। हम कहते हैं ना एहसास करो लोगों का, एहसास करना क्या होता है? चलो मैं सवाल करती हूँ, एहसास करना को आपको क्या लगता है? हेल्प करनी है, यू हैव टू रेस्क्यू करना है उनको। yes, कहीं नहीं, एहसास करने का मतलब रेस्क्यू करना नहीं है, और ना ही एहसास करने का मतलब है हेल्प करना। एहसास करने का मतलब है बी प्रेजेंट विद देम, बी जस्ट प्रेजेंट विद देम। मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे वैसा फील हो रहा है, मेरा बच्चा मुझसे आके कह रहा है, मेरी बीवी, मेरा शौहर, कोई भी मुझसे आके कह रहा है, सुन लो थोड़ी देर के लिए, सुन लो, खामोशी से सुन लो। हाँ मेरे साथ ऐसा होता था, मेरी बहन सब कुछ बोलने के बाद कुछ कहती क्यों नहीं हो, कुछ कहती क्यों? आई वाज लाइक मैं तुम्हें सुन रही हूँ ना, नहीं मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा तुम्हारे सुनने का, बोलो कुछ। आई लाइक सारा कुछ तो तुम बोल रही हो, मैं तुम्हें सुन रही हूँ, अच्छा रख दो फोन, तुमसे बात करने का फायदा कोई नहीं है। ये भी होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि अगेन उसे एफर्मेशन चाहिए होती है मुझसे, जो तुम कह रही हो, जो तुम सोच रही हो, जो तुम्हारी तकलीफ है, आई डोंट अंडरस्टैंड बट तुम्हारी है, तो आई एम सॉरी कि तुम्हें ये तकलीफ है। ठीक है, इंग्लिश का वर्ड है आई एम सॉरी। मैं इतने दिनों से मैं सोच रही हूँ, मैं उर्दू में अगर मैं से कहूँगी कि तुम्हें ये तकलीफ है, तो यार है तो सही तकलीफ, तुम्हारी तकलीफ है, अल्लाह मियाँ तुम्हारे लिए आसानी करे। मुझे इसका यही तर्जुमा आता है, मेरे दिमाग में यही है, किसी और के दिमाग में मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बात आएगी डेफिनेटली, आई होप कि आए,
you have to allow the other person to sit with everything जो वो लेके बैठे हुए हैं. कोई ज़रूरत नहीं है उसको हल देने की और उसको मशवरे देने की. Just be there. Just be there with them. And it's uncomfortable. It's very uncomfortable. It's not easy. ये practice करनी पड़ती है क्योंकि हम सब मशवरा देना चाहते हैं, मशवरा लेना नहीं चाहते हैं. हर कोई बोलना चाहता है, कोई सुनना चाहता नहीं है. हर किसी को बोलने से पहले मना किया गया था, उसके पास सुनने का आउटलेट कोई नहीं है. सो लिहाजा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. शुक्रिया.